एरोप्लेन के ऐसे काले राज जिन्हें जानकर आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। नंबर 7, अगर टेक ऑफ के पहले पायलट ये ना करें तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। दरअसल इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूल सैंपलिंग, जो एरोप्लेन के टेक ऑफ करने से ठीक पहले की जाती है। इसमें एरोप्लेन के फ्यूल टैंक से एक छोटे से ट्यूब में थोड़ा सा फ्यूल निकाला जाता है और ऐसा करने के 2 रीजन है। सबसे पहला ये चेक करने के लिए कि कहीं फ्यूल में कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन में बिल्कुल प्योर फ्यूल का यूज किया जाता है। और दूसरा, फ्यूल के अंदर के पानी को निकालने के लिए, क्योंकि अगर फ्यूल के अंदर के पानी को नहीं निकाला गया तो वह आसमान में जाकर जम सकता है, जिससे एरोप्लेन के इंजन तक की ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है। नंबर 6, अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठो और आपको सबसे आगे वाली सीट मिले तो यह समझ जाना कि आपके साथ साथ यमराज भी बैठा है, क्योंकि जब एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लेन को क्रैश किया गया तो यह देखा गया कि जो प्लेन के सबसे आगे वाली सीट पर लोग बैठे होते हैं, क्रैश के दौरान उनकी जान नहीं बच पाती, और जो लोग बीच वाली सीट पर बैठे होते हैं उनकी जान तो बच जाती है लेकिन उन्हें काफी गंभीर चोट लगती है। लेकिन जो लोग प्लेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठे होते हैं उनको बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम चोट लगती है और उनकी जान भी बच जाती है। नंबर 5, जब भी किसी एरोप्लेन पर कोई छोटा मोटा डेंट या फिर कोई छोटा मोटा क्रैक आ जाता है तो उस एरोप्लेन का क्या किया जाता है? तो सबसे पहली बात कि इतने छोटे मोटे डैमेजेस के लिए कभी भी एक एरोप्लेन को उड़ने से रोका नहीं जाता, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जाता। तो आखिर इनका होता क्या है, चलो बताता हूं। दरअसल फ्लाइट से पहले इन हल्की फुल्की डैमेजेस को टेम्परेरी रिपेयर करने के लिए इनके ऊपर एक टेप लगा दी जाती है ताकि डैमेज और भी ज्यादा ना बढ़ सके। लेकिन ये टेप कोई नॉर्मल टेप नहीं होती, बल्कि यह एल्यूमिनियम से बनी एक स्पेशल टेप होती है जिसे सिर्फ एरोप्लेन के लिए यूज किया जाता है, जो कि एरोप्लेन की बॉडी के साथ बहुत ही टाइटली चिपक जाती है और हाई एल्टीट्यूड पे इस पर प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्लेन में ज्यादा डैमेज हो तो यह भी किसी काम का नहीं। नंबर 4, जब कोई पैसेंजर एरोप्लेन में बैठकर यात्रा कर रहा होता है तो उसको बाहर कोई भी एरोप्लेन उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वैसे तो सभी एयरप्लेन के पास से दूसरे प्लेन गुजरते रहते हैं, लेकिन सभी प्लेन अलग ऊंचाई और अलग दिशाओं में उड़ते हैं। और अगर ऐसे में आपके प्लेन के पास से कोई प्लेन उड़ता हुआ चला भी जाए तो वो आपको इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन की स्पीड 800 से 900 किमी प्रति घंटा होती है, जो कुछ ही सेकंड में आपके पास से गुजर जाता है। नंबर 3, जब एक प्लेन रोजाना ट्रैवल करता है तो उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई प्लेन उड़ने लायक नहीं रहता और रिटायर हो जाता है तो ऐसे में उस प्लेन का क्या किया जाता है? क्या उसको ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं? तो देखिए, हर पैसेंजर प्लेन लगभग 25 साल तक यात्रियों को ट्रैवल करता है और 25 साल बाद ये रिटायर हो जाता है तो इनको एयरप्लेन यार्ड में ले जाया जाता है। नंबर 2, इसीलिए एरोप्लेन की विंडो राउंड होती है ना, कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हर ही मोरी मैया। क्योंकि वैसे तो अगर तुम किसी खिड़की के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की खिड़की आएगी, पर एरोप्लेन ने बोला मेरी वाली अलग है खिड़की। क्योंकि भाई, पहले शुरुआत में तो एरोप्लेन में भी स्क्वायर विंडोज होती थी, पर इसकी वजह से एरोप्लेन क्रैश